गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू डाइस इनसाइड थिंक विदाउट थिंक। मैं दीपक कुमार आप लोग का स्वागत करता हूँ। आज के टॉपिक है डिविजिबिलिटी। जैसा कि हम लोग अभी तक मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सारा चीज़ देख चुके हैं, और स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, सब चीज़। और ये सारी के वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल डाइस इनसाइड पे मिल जाएगा, और आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं हमारे डाइस इंस्टीट्यूट फेसबुक पेज पे भी। ओके, तो आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी में हम लोग नॉर्मली अपनी किताब में पढ़े हैं 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके का। बहुत बहुत 7 के डिविजिबिलिटी में कन्फ्यूजन्स है। तो आज मैं आप लोग को डिविजिबिलिटी में नए से मेथड बताने जा रहा हूँ। पहले हम लोग ओल्ड मेथड जो कि नॉर्मल हम लोग यूज करते हैं 2, 4, 6, 8 उस पर हम लोग वर्क करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे बड़े से बड़ा प्राइम नंबर, जैसे 79, 71 समथिंग लाइक दैट। जितने भी नंबर्स होते हैं, इतने बड़े बड़े नंबर्स का डिविजिबिलिटी कैसे निकालें। तो स्टार्ट करते हैं पहले छोटे नंबर्स पे। तो लेट्स स्टार्ट। पहले स्टार्ट करते हैं, कुछ नंबर्स लिख लेते हैं बेसिक टर्म्स पे। तो बेसिक टर्म पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 2 का डिविजिबिलिटी क्या है। नॉर्मली हम लोग कहते हैं द इवन नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 इज मीन्स इवन नंबर 2 से डिविजिबल होता है। इवन नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 तो इवन नंबर ही कहलाता है। बट हम लोग इवन नंबर्स के बारे में थोड़ा सा देख लें। इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर हमेशा पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर ही इवन नंबर कहलाता है। ओके, जैसे 2, 4, 6, 8। तो 2, 4, 6, 8 ये 2 के टेबल में आते जाते हैं, कटते जाते हैं। तो 2, 4, 6, 8 और 0 रूल है कि जिस नंबर्स के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 होता है, वो नंबर हमारा 2 से डिविजिबल होता है, कंप्लीटली डिविजिबल होता है। ओके, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल यही है, जिसके लास्ट में 2, 4, 6 और 8 है। अब थोड़ा सा इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो बड़े नंबर्स पे क्या, 432 इसके लास्ट में 2 है। 2 है तो ये नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। ओके, तो और ईच एंड एवरी नंबर इज डिविजिबल बाई 1, इसलिए 1 का मैंने नहीं फिलहाल में बताया। तो जिसके जो लास्ट डिजिट अगर 2 से कटता हो, यूनिट डिजिट पे 0, 2, 4, 6 या 8 हो, तो वो नंबर 2 का डिविजिबल होगा। यानी इफ यूनिट डिजिट इज डिविजिबल बाई 2, द होल नंबर इज डिविजिबल बाई 2। अब इसी पे थोड़ा सा आगे 2 टू द पावर 1 है, तो वो यूनिट डिजिट डिविजिबल होना चाहिए। 2 टू द पावर 2 यानी कि अगर वो नंबर 4 है, तो यूनिट डिजिट को चेंज कर दीजिए अब लास्ट 2 डिजिट पे। जैसे यहां पर दिख रहा है 32, लास्ट 2 डिजिट। अगर 32 2 का पावर 4 यानी कि 4 से डिविजिबल है, तो ये टोटल नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। जैसे ही ये 2 का पावर 3 पे आएगा, तो यूनिट डिजिट था लास्ट 2 डिजिट, यहां पर आ जाएगा लास्ट 3 डिजिट। अगर लास्ट 3 डिजिट कटता है, तो वो 2 टू द पावर 3 यानी 8 का कंप्लीटली डिविजिबल होगा। सिमिलरली इसी तरीके से 2 टू द पावर 4 दैट मीन 16। तो 16 से चेक करने के लिए फिर हम वही चीज कर सकते हैं, लास्ट 4 डिजिट। इस तरीके से जो नंबर्स बनते हैं वो 2 के पावर्स में जितने होते हैं, लास्ट डिजिट हम उस तरीके से एक बढ़ाते जाते हैं, और वो नंबर हमारा कंप्लीटली डिविजिबल होता है। ओके, तो 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया और 16 ये हो चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 2, 4, 8 और 16 इस तरीके से हो गए। अब आते हैं, उसके बाद हमारा नंबर है 3। 3 से नंबर कौन सा डिविजिबल होता है, तो 3 के टर्म्स में देख लें। सम ऑफ डिजिट्स, अगर कोई डिजिट्स हमारे पास जो भी टर्म है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ गिवन
टर्म, यानी कि हमारे पास जो अगर एक टर्म है, मान लीजिए 684 एक ऐसा टर्म है। अब इस पता करना है कि क्या ये नंबर 3 से कटेगा कि नहीं। तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को करना क्या है, हम लोग को इसमें ऐड कर लेना है। 8 4 12 और 12 और 6, 12 और 6 आ गया 18। तो 18 क्या 3 से कटता है? जी हाँ, 18 3 से कटता है। तो ये टोटल टर्म 684 है, ये भी 3 का मल्टीपल होगा, यानी कह सकते हैं कि इस टर्म का हमारा ये टर्म जो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ओके, कंप्लीटली इंटीग्रली, समझिएगा इंटीग्रली है, यानी डेसिमल में नहीं आना चाहिए। ओके, तो ये टर्म हमारा कंप्लीटली डिविजिबल होगा 3 से। 3 के टर्म में जैसे 3 देखें हम लोग, तो 3 का पावर अगर बढ़ाएं, 3 का स्क्वायर करते हैं तो ये आता है 9। 9 के टर्म में भी यही रूल फॉलो करता है कि अगर टोटल सम, क्या, अगर टोटल सम हमारा 9 से कट जाए, जैसे यहाँ पे भी देखें टोटल सम अभी 18 है, ये हमारा 9 दूनी 18, 9 से भी कट रहा है, यानी कि ये नंबर हमारा 3 से भी कटेगा और ये नंबर हमारा कह सकते हैं हम लोग 9 से भी कटेगा। तो 3 और 9 के लिए क्या है कि सम ऑफ द गिवन टर्म्स इज डिविजिबल बाय 3 और 9। द टर्म इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3 एंड 9 रिस्पेक्टिवली। 3 और 9 से अगर कट रहा है तो वो संख्या 3 से भी कटेगा, अगर 9 से कट रहा है तो 9 से भी कटेगा। ओके, अब यहाँ पर एक और टर्म एग्जांपल के तौर पर लेते हैं 435, इसको जोड़ते हैं। 4 और 3 7 और 7 और 5 12, टोटल सम हमारा करने पे आ रहा है 12। 12 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है ना, तो ये टर्म जो होगा 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। लेकिन अगर इस टर्म के बारे में पूछा जाए क्या ये टर्म 9 से कटेगा, तो 9 से 12 कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता है, तो ये टर्म 9 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब हमारा 3 भी हो गया और इसमें का 9 भी हो गया। ओके, अब देखते हैं 3 और 9 हो गया है, तो इसी टर्म के आधार पे आगे का, जैसे अब हमने देख लिया 2 देख लिया, 4 देख लिया, 8 देख लिया, ठीक है, 16 3 9। अब इनको मिक्स करते हैं थोड़ा सा। मिक्स करने का मतलब, जैसे हमारे पास एग्जांपल है, चलिए 684 को लेके चलते हैं। ठीक है, 684 का लास्ट डिजिट क्या है? लास्ट डिजिट 4 है। तो क्या ये 684 4 से कटे, 6 से कटेगा? ये देखना है। अगर हम लोग को 6 से, 6 मतलब क्या, 6 इज द मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3। ये नंबर 2 से कट रहा है 684, चूंकि यूनिट डिजिट इसका 4 है, और 3 से भी कट रहा है चूंकि इसका सम जोड़ने पे टोटल 18 आ रहा था। तो ये टोटल नंबर 3 और 2 दोनों से कट रहा है, तो 6 से भी कटेगा। नंबर्स का जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं, यानी दो नंबर को मल्टीपल करने पे कोई नंबर बनता है, जैसे अगर यहाँ पर 12 देख ले कि 12 से क्या ये नंबर कटेगा, तो हमें करना क्या होता है, नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स में अलग अलग करते हैं। 12 को लिखना होगा 2 स्क्वायर इंटू 3। अब 2 स्क्वायर मतलब 4 हो गया। क्या ये नंबर 4 से कट रहा है? तो लास्ट 2 डिजिट हमारा 4 से कट रहा है, तो ये नंबर टोटल 4 से कट रहा है। क्या ये नंबर 3 से कट रहा है? तो सम जो है वो 3 से कट रहा है, तो टोटल नंबर कट रहा है 3 से, यानी कि ये नंबर फिर 12 से भी कटेगा। तो जो भी नंबर, दो नंबर्स का मिक्स होते हैं, उस नंबर पे हम लोग ये चीज अप्लाई करते हैं। ओके, तो 6 12 इनमें यही चीजें अप्लाई होंगी। ओके, अब हम लोग देखते हैं 5। ठीक है, तो 5 देखना काफी आसान है। अगर यूनिट डिजिट 0 हो या फिर 5 हो, 5 का टेबल कितना भी पढ़ लीजिए, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, यानी कि टर्म जो होगा लास्ट में या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा, या तो 0 या तो 5। तो ये यूनिट डिजिट 0 या फिर 5 है, तो वो नंबर हमेशा कंप्लीटली हमारा 5 से कटेगा। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखते, अभी तक हम लोग देख लिए हैं जितने नंबर्स कटे हुए हैं।
अब इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले लाइन में 10 है, 10 मतलब 2 और 5 का मल्टीपल है, तो जो नंबर 2 या फिर 5 से कटे, नहीं, जो नंबर 2 और 5 दोनों से कटे, तो सिंपली एक चीज़ कर सकते हैं, 10 का मल्टीपल वही टर्म होगा जिसके लास्ट में 0 होगा, क्योंकि 5 दूनी 10 लास्ट में 0 पर नहीं बनना है। ओके, तो 10 आसान हो गया, थोड़ा सा हटा लेते हैं इसे। अब बचा है 7, 11, 13, 14, 17, 18, 19। तो थोड़ा सा यहाँ पर देख ले, जो नंबर इजी वे में है, 18 कर सकते हैं, 9 दूनी 18, क्योंकि प्राइम फैक्टर अलग अलग, यहाँ पे 3 का अलग करेंगे और 2 का अलग करेंगे, तो जो नंबर 2 और 9 दोनों से कटेगा वो नंबर हमारा 18 से कटेगा। ओके, 15, तो देखें 15 क्या है, 5 और 3, जो नंबर 3 से भी कटे एज वेल एज 5 से भी कटे, 3 और 5 दोनों से कटे, वो 15 से कंप्लीटली कटेगा। ओके, अब अभी तक हम लोगों ने देखा क्या क्या नहीं है, तो अभी तक हम लोगों ने 7 को तो नहीं देखा, तो 14 में भी 2 और 7 है, तो 7 अगर देख लेंगे तो 14 क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। 20 को देखें तो 20 को लिख सकते हैं क्या, 4 5 20, जो नंबर 5 और 4 दोनों से कटे वो नंबर 20 से कट जाएगा। ओके, तो अभी जितने हमारे पास जो नंबर्स बचे हैं वो एक्चुअली में बचे हैं प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स के लिए आप लोग को एक स्पेशल तरीका बताने जा रहे हैं, जिससे आप लोग बड़े से बड़े नंबर्स को, जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं, जैसे 19, 29, ठीक है, 49, 39, तो बड़ा बड़ा नंबर है, जैसे 49 हो गया, तो 49 में क्या है, 2 बार 7 है, तो 49 के लिए क्या अलग रूल पढ़ना होगा क्या, 7 बार चेक किए फिर दोबारा 7 से चेक करेंगे, ऐसा नहीं। तो बड़े से बड़े नंबर्स का भी डिविजिबिलिटी रूल आप लोग को सिखाने जा रहा हूँ, तो बने रहिए। स्टार्ट करते हैं। पहले जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनकी खास बात, प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो दैट्स एंड्स विथ, मतलब इसके बाद अगर बड़े प्राइम नंबर्स पे जाएं तो उसके लास्ट में या तो 1 आएगा, या 3, या 7, या 9। ठीक है, 1, 3, 7 और 9। वो ऐसा इसलिए क्योंकि 0, 2, 4, 5, 6, 8, फिर लास्ट में एक 0, यानी कि 5 को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स तो इवन होंगे, और इवन अगर नंबर है तो वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि एक रूल है, सिर्फ 2 ही इकलौता इवन नंबर है जो कि प्राइम भी है, और हमारा पहला प्राइम नंबर भी 2 है। 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। हो गया 2 इकलौता, फर्स्ट प्राइम नंबर, 1 प्राइम नंबर नहीं था। अब 5 हमारा सिंगल प्राइम नंबर है, जो यूनिट डिजिट पे आता है। इसके अलावा 15, 25, 35 जितने भी आता है वो 5 के मल्टीपल्स होते हैं। मल्टीपल्स होने का साफ मतलब है कि वो प्राइम नंबर नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर्स जो 9 पे खत्म होते हैं। 19, 29, 49, 69, 79, इस तरीके से बड़े नंबर पे। तो सबसे पहले छोटे नंबर्स पे स्टार्ट करते हैं। एक नंबर लेते हैं 19। कैसे चेक करेंगे कि कोई नंबर 19 का मल्टीपल है भी या नहीं? तो सबसे पहले चेक करने के लिए एक काम करते हैं, एक छोटा सा नंबर लेते हैं जो कि हम सभी को पता है कि 19 से कटता है। एक काम करते हैं, हम नंबर लेते हैं 19 का स्क्वायर ही ले लेते हैं, 361। ठीक है, ये पता है कि 19 से कटता है, लेकिन हम चेक कैसे करेंगे कि ये नंबर कटता है? तो करना क्या होगा, हमें 19 को 20 पे यानी कि नजदीक के 10 टर्म पे जाएंगे। तो 19 में जब हम लोग 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 20। 1 जोड़ने पे कितना आ जाएगा? 20। तो 20 का 10 टर्म कौन सा है? 20 का 10 टर्म है 2। तो करना क्या होगा, यूनिट डिजिट उठाएं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 जा 2। और देखिए 19 से 1 बढ़ने पे 20 आ रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर्स बढ़ाएंगे। 2 1 2 और इसमें 2 जोड़ेंगे, और जैसे ही 2 जोड़ेंगे 36 और 2 38, ये 1 को हम लोग हटा देंगे। ठीक है, अब देखते हैं 38 तो 19 से कटता है ना, इतना पता है। चलिए, बहुत बार क्या होता है ना, बड़े नंबर्स पे सिर्फ 2 का मल्टीपल या 3 का मल्टीपल चेक करना भी थोड़ा दिक्कत वाली बात होती है। तो एक इस बार और इस बार 8 हटा लिए। अब 8 दूनी 16 फिर से जोड़ लेंगे, तो 16 और 3 19। चलिए, बाकी तो नहीं पता था, इतना तो पता है ना कि 19 से 19 एक बार में कटेगा।
ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप प्रोसेस यूज करते हैं तो वो नंबर आप इंड्स पे पहुंच ही जाना है हमेशा। ओके, जैसे अब थोड़ा सा बड़ा नंबर चेक कर ले। ये नंबर कोई भी नंबर प्राइम हो चाहे ना हो, जो नंबर भी 9 से खत्म हो रहा है उस पर अप्लाई होता है। जैसे हम लोग 49 का ही देखते हैं, 49 का स्क्वायर तो हम लोग को नॉर्मली पता ही है, तो 49 का स्क्वायर होता है 2401। अब इस पे अप्लाई करते हैं तो 49 में एक जोड़े तो क्या बनेगा 50। तो 50 यानी कि 5 लेंगे उसका और 5 से गुना करेंगे, एक को हटाते हुए 5 एकम 5, बढ़ा रहे हैं ना तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा 245। अब फिर से 5 हटाए, 5 पचे 25, जैसे ही 25 करेंगे ये आ जाएगा 49। ये तो पता है कि 49 से 49 आता है। ठीक है, काफी आसान है, आप लोगों को समझना। करना क्या है, उसके नजदीक के टेंस टर्म पे जाना है और टेंस टर्म को यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। बढ़ा रहे हैं तो जोड़ेंगे, ठीक है, और कभी अगर घटाने का मामला हो तो घटा देंगे। जैसे चेक करते हैं नंबर इंड्स विथ 1, सेम प्रोसेस। 21 का स्क्वायर हम लोग को पता है 441 होता है, तो स्क्वायर पे ही चेक करते हैं पहले। तो 21 में एक घटाने पे हम लोग 20 पे पहुंचेंगे, तो अब 20 का 2 लेंगे और उसको सेम प्रोसेस यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2। अब यहाँ पे देखिए 19 से 20 आने पे बढ़ रहे थे तो हम लोग ऐड कर रहे हैं। अब 20 में से एक घटा के 20 पे, सॉरी 21 में से एक घटा के 20 पे पहुंच रहे हैं, तो यहाँ क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे ही 2 घटाएंगे हमारा आंसर आ जाएगा 42। 21 दूनी 42 होता है, पता है। अगर नहीं तो फिर फर्दर प्रोसेस अप्लाई करेंगे, सेम प्रोसेस। 2 दूनी 4 और 4 घटाएंगे, टर्म क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो माइनस वाले टर्म्स में ये 0 हमेशा आ जाएगा। या फिर आप 42 अगर पता है कि 21 दूनी 42 होता है तो भी आप निकाल सकते हैं। और जो टर्म 9 से इंड्स होता है उसमें ध्यान दें, यूनिट डिजिट को नजदीक वाले जो टेंस टर्म होते हैं उस टेंस टर्म से आपको मल्टीप्लाई करते जाना है और बढ़ाते जाना है, यू विल गेट द आंसर। ये किसी भी नंबर पे पॉसिबल है जो नंबर 9 से इंड्स होता हो या फिर जो नंबर 1 से इंड होता हो। चलिए एक नंबर लेते हैं 1 से इंड होने वाला, थोड़ा सा बड़ा, 71। 71 का स्क्वायर कितना होता है, डेट इज आई थिंक 5041। ठीक है, चेक करते हैं। तो 71 में एक घटाने पे आता है कितना 70। तो यूनिट डिजिट को किससे गुना करना है 7 को, तो 7 बन जाए 7। अब देख रहे हैं घटा रहे हैं तो यहाँ पे भी घटाना होगा, 7 घटा देंगे। अब 504 में से 7 घटाएंगे तो कितना होगा 497। ठीक है, अब देखते हैं फिर से सेम प्रोसेस। 49 और जैसे ही 49 घटाएंगे आंसर हमारा आ गया 0 आते के साथ हम कह सकते हैं कि ये टोटल टर्म 5041 जो होगा वो 71 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, तो जो नंबर 9 से या फिर 1 से इंड्स होता है उसके लिए ये रूल। अब आगे बढ़ते हैं द नंबर इंड्स विथ 3 और 7 की तरफ। ओके, 1 और 9 हो गया। अब देखते हैं द नंबर इंड्स विथ 3 और 7। ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, आप लोग को आराम से 3 और 7 के टर्म में करना क्या है। चलिए 13 पे लेके देखते हैं। ठीक है, नंबर कोई 13 से कटता है कि नहीं, कौन सा नंबर 13 से कटता है भाई, चेक करते हैं। ठीक है, कौन सा नंबर ले लें, एक काम करते हैं कोई एक बड़ा नंबर ले लेते हैं। 1469 दैट इज डिविजिबल बाय 13। ये 13 से कटता है। ठीक है, तो हम ऑलरेडी हमें पता है, तो मल्टीपल चेक करते हैं। करना क्या होगा इसमें, हम लोगों ने 1 और 9 पढ़ा है ना, हम लोग को करना क्या होगा, जो भी नंबर हमारा 3 या फिर 7 से लास्ट में इंड करता है उसको पहले हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फायदा क्या है, जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर कन्वर्ट देखिए काशी में हो जाएगा 39। और 9 का इंड वाला तो हम लोग को ऑलरेडी पता है क्या होता है, +1 करके नजदीक के टेंस टर्म पे पहुंचते हैं। और प्रोसेस पता है ना, चलिए प्रोसेस अप्लाई करते हैं फिर से जो प्रोसेस अभी किए थे। 9 चौका
36, ठीक है। अब 39 से 41 हो रहा है, बढ़ाएंगे कि घटाएंगे? 21 से 20 हो रहा था तो घटा रहे थे, यहाँ बढ़ रहा है तो बढ़ाएंगे। चलिए बढ़ाते हैं। 6 और 6 12 का 2 बचा है, 4 3 7 और 1 8, 182 आ गया। फिर क्या करेंगे? 4 दूनी 8 और 18 और 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 26। अब देखिए 13 से 2 बार में तो कर जा रहा है ना, 13 दूनी 26, ठीक है। आगे अगर फिर से इसी तरीके से करेंगे तो वो बार बार 26 ही आता जाएगा, ठीक है। ये कम से कम 2 पे आपको जानना होगा कि 13 एकम 13, 13 दूनी 26 उस तरीके से होता है, यानी डबल पे हमेशा 1 into 1 या into 2 पे ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता। और डायरेक्ट अगर 39 आ रहा है दैट इज फार बेटर, वो आपका आंसर होगा। तो 3 और 7 के केस में हमें करना क्या है कि इस नंबर्स को पहले हम लोग को 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है, ओके। और उसके बाद हमें 1 और 9 वाला रूल अप्लाई कर देना है, जिसके कारण जिससे ये बन जाएगा। ये तो थी पढ़ाई चीजें, ठीक है। कुछ लोग जानते होंगे, कुछ नहीं। नाउ कुछ स्पेशल में मैं एक खास छोटा सा चीज बताना चाह रहा हूं सभी प्राइम नंबर्स के लिए, सभी ऑड नंबर्स के लिए। सबसे खास ध्यान से सुनिएगा, इकाई अंक को 0 बनाओ और आंसर पाओ। सिंपल, सुनिए क्या बोलने जा रहा हूं। इकाई अंक को 0 बनाओ, आंसर पाओ। ये क्या चीज है? ये चीज क्या है कि इकाई अंक को 0 बनाओ और आंसर पाओ। हाउ इज दैट? तो उस पर देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, ध्यान से सुनिए, बने रहिएगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे इकाई अंक को 0 बनाए और आंसर पाए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। एक नंबर जो कि 7 का डिविजिबल है, सॉरी 7 का मल्टीपल है, 2401, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था। अब इसमें करना क्या होगा, कैसे पता चलेगा कि ये 7 से कटेगा कि नहीं? तो अभी मैंने बताया इकाई अंक को 0 बनाओ और आंसर पाओ। तो सबसे पहले इकाई अंक देखें क्या है। इकाई अंक है हमारा 1 को 0 कैसे बनाएंगे? 1 घटाएंगे तो 0 बनाएंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना समझ जाइए, या फिर आप कह सकते हैं 9 जोड़ने पे भी 0 बनाएंगे। तो पहले घटाने वाला प्रोसेस देखते हैं, क्या घटा के 0 बन सकता है। तो 1 घटा के, अब यहाँ पे देखिए 7 से करना है, तो 7 के टेबल के लास्ट में 1 कब आता है? 7 21, 21 में एक बार सिर्फ 1 आता है, ठीक है। तो 7 21 लिख के घटा ले, यहाँ तो 0 बन गया। 0 बनते गया, इसको हटाते जाइए। अब इसको 2 घटा लीजिए तो आ जाएगा 238। चलो अब ये हट ही गया। अब इसको देखते हैं। 8, 7 के टेबल में 8 कितना बार में आता है? 7 चौक 28। जैसे ही 28 हम लोग घटाएंगे ये 0 बन जाएगा, यानी हट गया। और यहाँ पे घटाते के साथ हमारा आ गया 21, दैट इज आवर आंसर, ठीक है। यानी कि 2401 हमारा 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। जैसा कि अभी घटा के देखें, सेम प्रोसेस हम लोग जोड़ के भी कर सकते हैं। चलिए वो भी देखते हैं। 2401 कर सकते हैं कि सर एक में अगर 9 जोड़ेंगे तो भी 0 बनेगा। 9 जोड़ेंगे तो 7 के टेबल में 9 कितना बार में आता है? 7 सते 49। तो जैसे ही 49 हम लोग लिखेंगे, 9 में 10 हमारा 0 बन गया। 10 हुआ तो हाथ में बचा 1। अब 4 1 5, 24 लिख देते हैं। नाउ अब हमारा यूनिट डिजिट 5 है, तो 5 में 5 जोड़ेंगे तो 0 बनेगा। तो 7 5 35, इसको जोड़ या घटा दोनों सकते हैं, अप टू यू, लेकिन पहले जोड़ के देख रहे हैं, ठीक है। 5 में से 5 गया, ये 0 बन जाएगा, जिसको हटा सकते हैं हम लोग। और 24 में से 3 जाते के साथ ये, सॉरी जोड़ना है ना, चलिए जोड़ते हैं। जोड़ते के साथ ये आ जाएगा 28। घटाने पे भी 21 आएगा जो 7 से कटेगा, जोड़ने पे भी 28 आएगा जो 7 से कटेगा। इकाई को 0 बनाइए और आंसर पाइए। इसमें आप किसी भी नंबर, ऑड नंबर्स, बट ध्यान रहे वो नंबर इंड होना चाहिए 1 3 7 या 9 से, ठीक है। 5 वाले के लिए नहीं है, क्योंकि 5 वाले के लिए तो आपको पता ही है ना, 5 से पहले काट लो, सिंपल, उसके बाद अप्लाई कर लो जो करना है। तो जो भी नंबर 1 3 और 7 और 9 पे खत्म होता है उनके लिए सबसे इजी तरीका, इकाई अंक को 0 बनाओ और आंसर पाओ। आई होप आपको ये वीडियो डिविजिबिलिटी का पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक
और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बाकी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।